एवरीवन, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्कार। तो गाइस सुबह हो गई है। इधर देखिए, सुबह होते ही हम आ गए हैं किचन में और किचन में बना रहे हैं चाय और आज जा रहे हैं छानने नल्ली। जानते हैं, छोटा 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 नल्ली, इसको छानने जा रहे हैं चाय के साथ। तो गाइस देखिए, मैं ये लेके आई थी, ये बटर लेके आई थी और बिस्किट लेके आई थी। बोले नहीं, मुझे बटर नहीं खाना है यार। ऐसे करो, अपना फेस दिखाओ थोड़ा सा कि हम देखो आरो जायसवाल है। आरो बोले मुझे बटर नहीं खाना है, नल आ रहा है। तो बोले हमको टोस्ट खाना है। तो गए, देखिए गाइस, टोस्ट और बिस्किट लेके आ रहे हैं। बताओ, इतना इन लोग का डिमांड है, मैं कैसे पूरा करूँगी? बोलो, एक चीज़ लेके आई, खर्चा कराए, फिर दोबारा दूसरा चीज़ मुझे लाना पड़ा। तो अगर से आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। आपकी पूनम दीदी इस घर में 2 दिन की और मेहमान है। बहुत आ जाओगे, देख रही हूँ अभी तो। एक रूम है, जा रही हूँ देखने गाइस। आप लोग को जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं आप लोगों को जरूर दिखा करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ काम रहता है, आप लोग को जरूर दिखाती हूँ। तो गाइस बने रहिए, मैं इनको नाश्ता पानी बना के खिला के, इधर चाय देखिए हमारा हो रहा है, पक रहा है, पक रहा है। दुख मिटे। A few moments later. तो गाइस आर्यन हमारे चले गए हैं क्लासेस और देख सकते हैं घड़ी में बज रहे हैं 3:20। घर में अभी प्रेजेंट टाइम मैं बिल्कुल अकेले हूँ। और हमारे जो कपड़े कुछ हैं प्रेस करने को गाइस, जिस दिन हमारा मन करता है उस दिन गुरुवार पड़ जाता है। बहुत से लोग गुरुवार को वीरवार भी कहते हैं गाइस। तो आप लोगों से कुछ हम ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, किसी भी बात को आप लोग गलत तरीके से मत सोचिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप लोग उसको समझना किस तरीके से समझ रहे हैं। तो गाइस कुछ दिन से ऐसे ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। जब से मैं दिल्ली से आई हूँ, तो दिल्ली से आने के बाद आप लोगों को वीडियो देखे हैं कि बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं अमित और किट्टू को लेके। मैं इधर बैठ जाती हूँ तब आप लोगों से शेयर करती हूँ। अमित और किट्टू को लेके कुछ ऐसे निगेटिव कमेंट आ रहे हैं। अमित किट्टू क्या, सबको लेके कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट आ ही रहे हैं गाइस। तो नेगेटिव कमेंट आखिर में क्यों आ रहे हैं? कितनी बार हम लोगों ने ऐसा बोला है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों से हम लोग शेयर नहीं करते हैं। तो इंसान को इतना समझ लेना चाहिए कि किट्टू देखो हमारी सगी बहन है, सौतेली बहन नहीं है कि वो हमारे साथ गलत व्यवहार करेगी। और जो चीज़ें हमको नहीं आता है गाइस, आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो उनके ही थ्रू हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता था, कैमरा पकड़ने नहीं आता था, कैमरे के सामने नहीं मैं आ पाती थी, नहीं बोल पाती थी। आज कुछ भी हूँ, जितना भी मैं हूँ उनके ही बदौलत हूँ। उन्होंने ये सब चीज़ें देखिए, ब्लॉग नहीं शूट होता है। किट्टू हुई, वंदना हुई, मुझे फोर्स करती हैं गाइस। बहुत चीज़ ऐसी होती है कि फोर्स करती हैं अपने आप को, मुझे अपने अंदर वो चीज़ लाओ, डरो मत, हौसला देती हैं कि ये चीज़ करो। और इससे बढ़कर इंसान के लिए धन और दौलत नहीं होता है। जो चीज़ वो लोग मुझे मोटिवेट करती हैं, और मोटिवेट की वजह से गाइस आज मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ। आप लोग को दिखता भी है, नहीं तो एक औरत को घर का काम, बच्चों को संभालना और पूरी जिम्मेदारी लेना। मुंबई जैसे शहर में मैं 2 बच्चों को लेके रहती हूँ। ये एक मिडिल क्लास वाले को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये लाइफ जीना। और लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज मुझे कहीं भी खड़ी कर दो। मुझे किसी भी रिश्ते की एक होता है ना कि पहले जब मुझे ज़रूरत थी, रिश्तों की ज़रूरत थी कि मुझे कोई गाइड करे, मेरे साथ कोई रहे, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिले, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन गाइस ये सब इतना दिन से मैं सहते ना, सही बता रही हूँ, यकीन मानो कि हमें अब नहीं लगता है कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मुझे सपोर्ट करे, या कोई
मुझे ऐसे ट्रीट करे कि जैसे कि मुझे लगे कि वो मेरा सपोर्ट कर रहा है, मुझे गिल्टी फील हो। ऐसा मुझे बिल्कुल महसूस नहीं था, क्योंकि सहते सहते मेरी आदत हो गई कि जब मुझे लोगों की ज़रूरत थी तब मुझे मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहा। आज मैं खुद स्ट्रांग हो गई हूँ, तो इसके लिए सही बात है कि मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। मुझे अब लगता नहीं है कि अगर कोई प्यार से आया बोल दिया तो बोल दी, कोई प्यार से मेरे घर आएगा उसका सम्मान भी इज्जत भी, ऐसा नहीं है कि मेरे घर कोई आएगा तो मैं बात नहीं करूँगी किसी से या फिर सम्मान इज्जत में कमी रहेगी। और रही आप लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए ये सब सारी नौटंकी अमित किट्टो कर रहे हैं, तो व्यूज़ के लिए गाइस देखो, व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो हमारी बहन है, हमारे भाई लोग भी हमें बहुत समझाए आगे बढ़ने के लिए, आज भी बोलते हैं। जब भी मैं जाती हूँ, हमने बहुत सी वीडियो में आप लोगों को शेयर की, मैं जब भी जाती हूँ वो लोग यही कहते हैं कि कब तक हम लोग करेंगे और कब तक ऐसे अकेले जियोगी। देखो सबकी लाइफ होती है, सबकी लाइफ में बच्चे होते हैं, बीवी होती हैं, परिवार बढ़ता है तो लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। हम इन सब बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, अपने बीवी बच्चे के साथ बिजी हो गए। मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये हर पर्सन के साथ यही होता है। आज मेरे भी हस्बैंड रहते तो मैं भी अपनी लाइफ में बिजी रहती और अपने बच्चों के साथ बिजी रहती, ये कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए हमें इन बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि सब बिजी हैं, मुझे कोई देख नहीं रहा है या फिर व्यूज़ के लिए। तो उन लोग के दिमाग में भी कुछ आया होगा, आते जाते इंसान को ये दिमाग में लगता है ना कि आखिर सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। देखो सबकी थिंक एक जैसी नहीं होती है। तो अब शायद किट्टो के मन में आया होगा कि दीदी देखो जब भी जाते हैं वो, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ऑफ हुए थे तो किट्टो हमारे साथ बहुत दिन तक थी, फिर उसके बाद जाके किट्टो का शादी हुआ है। तो यही मन में आया होगा, कुछ देखी होगी, अजीब सा लगा होगा कि दीदी हमेशा अकेले स्ट्रगल कर रही हैं, कोई होगा और वो भी उनका कोई साथ देने वाला होगा, हो जाएगा तो अच्छा होगा। यही चीज़ें हमेशा बोलती हैं। जब शादी का नाम लेती थी मैं मना कर देती थी तो बोलती थी तब हम लोग से कुछ मत बोला करा करो मतलब गुस्से में, तब बहुत गुस्से में सब हो जाते थे, तब मत बोला करो मुझे ये परेशानी है वो परेशानी है। देखो सब 10 बहू रख सकते हैं लेकिन एक बेटी कोई नहीं रख सकता है। तो इसीलिए गाइस बहन है, एक बहन का ही दर्द समझ सकती हैं। और बकिया तो भगवान, जैसे आप लोग को मुझे लेके सहानुभूति है कि पूनम दीदी कितना अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको सब लोग सपोर्ट करो, इनको सब लोग ऐसे। मेरी भी फैमिली है गाइस, उनको भी ये लगता है कि मेरी दीदी अकेले संघर्ष कर रही हैं और उनको भी कोई ऐसा हो कि देखने वाला हो, सुनने वाला हो। और उम्र क्या, कम उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं आजकल। तो हमें देखो एक कमेंट आया था, इसको शादी का शौक़ चढ़ा है, इसके लिए आजकल बड़ी खुश दिखती है। गाइस शादी का शौक़ क्यों चढ़ेगा, मुझे शादी करना रहेगा, मेरी लाइफ है, मैं कर लूँगी और लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगी। मुझे शौक़ रहेगा तो मैं अपने मम्मी पापा से कब का नहीं बोल देती। और मुझे इन सब चीज़ों में शर्म भी नहीं लगता है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हैं कि कोई ऊंच नीच का हरकत कर रहे हैं। मुझे शर्माना है, माँ बाप से नहीं बोलना है, हमारी शुरू से आदत है। जो चीज़ हमारे दिल में रहता है मैं अपने माँ बाप से बोल देती हूँ। और व्यूज़ के लिए कोई इतना अपने रिश्तों में खिलवाड़ नहीं कर सकता है कि व्यूज़ के लिए इतना गिर जाएंगे कि अपने बहन को लेके तमाशा बनाएंगे। आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, अपनी बहन का तमाशा बना रहे, व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो गाइस ये सब व्यूज़ के लिए नहीं, एक बहन का बहन से रिश्ता है, उस रिश्ते के नाते अगर से कुछ सोच रही हैं तो कोई गलत बात नहीं है। बाकी तो हमारी किस्मत में जो रहेगा वही होगा। आप लोग भी सोचते हैं मेरे बारे में, मेरी फैमिली भी सोचती है। तो गाइस और कुछ तो हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ गलत बोले होंगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि हमने कुछ बातें ऐसे बोली कि जिससे आप लोगों को बुरा लगे। फिर भी सॉरी बोलती हूँ और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।